एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी भरे दरबार में एक औरत अपने साथ एक आदमी को लेकर आई और बोली, आलम पनाह, इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। जब बादशाह ने उस आदमी से इसकी वजह पूछी तो वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहाँ पनाह, मैं परदेसी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में ये औरत मुझे मिली और आपके दर्शन कराने का वादा करके मुझे यहाँ लाई है। आपको देखने की लालसा से मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। ये सुनकर वह औरत बोली, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सब जेवरात छीन कर अब पाक साफ बनता है। बादशाह अकबर दोनों की बातों से कुछ भी नतीजा न निकाल सके कि गुनाहगार कौन है। दूसरे दरबारी भी इनकी बातों से कोई भी नतीजा न निकाल सके। आखिर में बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का जिम्मा सौंप दिया। बीरबल पहले ही दोनों का हाल सुन चुके थे। उन्होंने उस औरत से पूछा, तेरे जेवरात कितने रुपए के रहे होंगे? औरत ने जवाब दिया, करीब 5,000 रुपये के। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि ये इतने रुपए के जेवरात कहाँ पाएगी। सचमुच ही ये बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। ये सोचकर बीरबल ने सरकारी खजाने से 5,000 रुपये मंगवाए और छुपके से एक सिपाही को देकर कहा कि उस आदमी को समझा दे कि बीरबल का हुक्म पाते ही रुपये वह औरत को दे दे। सिपाही ने आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कहे मुताबिक उसे सब समझाकर रुपये दे दिए। कुछ देर बाद बीरबल उस आदमी से बोले, तुमने इसके जेवर छीने हैं। ये औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए या तो तुम इसके जेवरात वापस कर दो या 5,000 रुपये दे दो, फिर तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस आदमी ने 5,000 रुपये उस औरत को सभी के सामने दे दिए। औरत रुपये लेकर खुशी होती हुई घर की ओर चली। वह कुछ दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस आदमी से कहा, जाओ उससे कुल रुपये छीन लाओ, रुपये लेकर ही लौटना। आदमी हुक्म पाते ही उस औरत के पीछे रुपये छीनने दौड़ा था। बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सही खबर देने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने औरत से रुपये छीनने की कोशिश बहुत की, लेकिन वह औरत अड़ गई और किसी भी तरह रुपया न छोड़ा एवं उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, चल, जहाँ से रुपया मिला है वहीं चलकर दूंगी। उन दोनों के पहुँचने से पहले ही गुप्तचरों ने उस औरत और आदमी का सारा हाल बता दिया। ये बात सुनकर बीरबल को और भी पूरा भरोसा हो गया कि ये औरत ही धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद ही आदमी को लेकर वह औरत दरबार में आ गई और बोली, गरीब परवर, जो रुपये आपने मुझको दिलवाए हैं, उन रुपयों को यह आदमी मुझसे रास्ते में छीन रहा था। मैंने इसकी एक न चलने दी और आपके सामने ले आई हूँ। बीरबल ने यह सुनकर उस औरत से कहा, तुमसे इसने रुपये छीन लिए हैं या नहीं? औरत बोली, इसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैंने नहीं दिए। बीरबल ने उस औरत को डांट कर कहा, जो आदमी तुमसे रुपये छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात छीना जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपये अब वापस कर। बीरबल के तर्क के आगे औरत ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की अकबर बीरबल की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।